हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ घर और किचन के कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे और ये टिप्स आपके समय और पैसे दोनों की बचत करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह की रिफाइंड की थैली के अंदर आप झटपट से रोटियाँ किस तरह से बना सकते हैं, वो भी बिना रोटी को बेले, बिना किसी बेलन के, बिना किसी झंझट के। वीडियो को प्लीज़ एंड तक वॉच करें। वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए आज की यूज़फुल वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। तो पहली टिप है फ्रेंड्स, हमारे इस तरह की किसी भी स्टोरेज डब्बे को लेके या कोई भी इस तरह का जार हो जिसमें आपने पहले का स्टोरेज फूड आइटम रखा हो, जिसकी स्मेल इसमें से बिल्कुल भी नहीं जा रही हो, तो इस स्मेल को तुरंत निकालने की एक बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है इस तरह का मिट्टी का दिया। इस तरह के मिट्टी के दिए आपके दिवाली के ज़रूर पड़े होंगे, तो कोई ना कोई दिया आपका इस तरह का वेस्ट ज़रूर होगा। तो आप उस तरह के दिए को ले लीजिए। इसके अंदर रखिए पहली चीज़ तेज पत्ता। तो तेज पत्ता बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अब हम डालेंगे थोड़ी सी हींग और साथ में डालेंगे 2 लौंग। तेज पत्ता अगर ड्राई ना हो तो हल्के गर्म तवे पर उसको सेक कर ड्राई कर लें। हींग पाउडर और 2 लौंग डालकर अब हम इस तेज पत्ता को जला लेंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा जल जाए और हल्का सा इसमें से धुआं निकलने लगे तो तुरंत ही हम इसके ऊपर इस कांच की बोतल को या कोई भी बोतल हो इसके ऊपर उल्टा करके रख लेंगे। लेकिन तब आपका जो ये दिया है ये जलना नहीं चाहिए, केवल इसका स्मोक ही हमें चाहिए। तो अगर ये बुझ जाए तो आप थोड़ा सा कागज़ का टुकड़ा इसके ऊपर रख कर जला सकते हैं। और जब ये जल जाए तो जैसे ही इसमें से धुआं निकलने लगे तुरंत ही आप इस कांच के जार को इस तरह से उल्टा करके रख दीजिए। जैसे ही आप इस जार को रखेंगे तो इसमें जो जलती हुई लो है तुरंत ही वो बुझ जाएगी और इसका जितना भी स्मोक है इस कांच के जार के अंदर अच्छी तरह से पूरी तरह से भर जाएगा। कि फ्रेंड्स, हमने इसमें तेज पत्ता, लौंग और हींग को जलाया है जिनकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो आपकी शीशी में जितनी भी बैड स्मेल होगी या अचार की या किसी भी सामान की तुरंत ही वो गायब हो जाएगी। तो इस स्मोक को कुछ सेकंड के लिए हमें ढक्कन से कवर करके इस तरह से रखना है ताकि ढक्कन में भी जितनी भी स्मेल है वो भी निकल जाए। और तुरंत ही इस ढक्कन को हम खोल देंगे ताकि पूरा स्मोक जो है वो निकल जाए। तो इससे आपकी जार की पूरी ही स्मेल गायब हो जाएगी। आप इस ट्रिक को एक बार ज़रूर फॉलो करें। आई होप ये ट्रिक आपको ज़रूर यूज़फुल लगेगी। लेकिन प्लास्टिक का जार रखते वक्त दिया आपका जलना नहीं चाहिए, केवल उसका स्मोक ही हमें चाहिए। तो आई होप आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारी इस तरह की रिफाइंड ऑयल की थैली को लेके। तो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग रिफाइंड ऑयल की थैली को इस तरह से ट्रांसफ़र कर देते हैं बॉटल के अंदर, तो इस थैली को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि ये भी हमारी बहुत यूज़ की होती है। इस थैली को लेकर मैं आपको 2-3 टिप बताऊंगी जो कि बहुत यूज़फुल है। तो पहली टिप है फ्रेंड्स कि जब भी हम इस थैली के ऑयल को बॉटल में ट्रांसफ़र करते हैं तो कंटिन्यू बहुत देर तक हम इसको नहीं पकड़ सकते, क्योंकि इसमें से काफ़ी देर तक ऑयल निकलता रहता है। तो इसको आप इस तरह से कॉर्नर से किसी हैवी बॉटल से दबा दीजिए और नीचे की तरफ आप कोई कटोरी या जार रख दीजिए ताकि ऑयल पूरा धीरे धीरे निकलता रहे। फिर किसी तार में आप चिमटी से इसको हैंग भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स कि जब हम पूरा ऑयल निकाल लेते हैं तब भी इस थैली के अंदर काफ़ी ऑयल बाकी बचा होता है, तो इस थैली को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो हम इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि हमारा जो गुथा हुआ आटा होता है, इस गुथे हुए आटे को हम इस रिफाइंड वाली थैली के अंदर डाल देंगे। थैली के अंदर डालने के बाद हम इसको अच्छे से बंद कर लेंगे और फ्रिज के अंदर रख देंगे कि आटे में बिल्कुल भी हवा नहीं लगनी चाहिए। थैली के अंदर अच्छे से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो जब आप इसकी रोटियां बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी रोटियां बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम और नरम बनेंगी, क्योंकि आटा आपका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो आई होप ये आइडिया भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। इस तरह से आप इस थैली का फिर से रीयूज़ कर सकते हैं और सारे तेल को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, जब मैं इसको थैली में से निकाल रही हूँ तो आप देखेंगे कि आपका आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हाथ से मलने के बाद आप इसकी रोटियां बना सकते हैं। तो बहुत ही सॉफ्ट रोटियां आपकी बनकर तैयार होंगी। आई होप आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। आइडिया यूज़फुल लगे तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारी इस थैली को लेकर है। फ्रेंड्स, जिन लोगों को रोटियां बनानी नहीं आती या फिर जो फ्रेशर हैं जिनको अभी रोटियां बनाना सीखना है, तो वो इस ट्रिक से झटपट रोटियां बना सकते हैं, वो भी बिना बेलन को चलाए, बिना बेलन को यूज़ किए। इस थैली की हेल्प से हम झटपट ढेरों रोटियां बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, रोटी बनाने के लिए एक छोटी सी मीडियम साइज़ की गोली टाइप आटे की तोड़ लेंगे और लोई को हमने बेल लिया। अब रखेंगे इसको हम इस थैली के बीचों बीच और इस तरह से चकले से बीच से दबाते हुए इस तरह से चकले को राउंड राउंड हम घुमा लेंगे। तो जैसे आप इसको प्रेशर देंगे ना, तो आप देखेंगे कि झटपट आपकी रोटी बिलकर तैयार हो गई है, वो भी इसी थैली के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पूरी टाइप की रोटियां चाहिए तो इस तरह की बन जाएंगी, लेकिन अगर आपको
बड़ी साइज़ की रोटी चाहिए तो उसके लिए आपको इस थैली को कट कर कर पूरा खोलना होगा। तो वन साइड से मैंने इसे इस तरह से पूरा ओपन कर लिया है कट करके। और अब मैं आपको बताती हूँ कि पूरी प्रॉपर रोटी हम किस तरह से बना सकते हैं। तो एक मीडियम साइज़ की लोई हम इस तरह से बीच में रख लेंगे। सूखा आटा आप ज़रूर इसके ऊपर डस्ट कर लें और इस तरह से चकले की हेल्प से या फिर कोई भी हैवी थाली या परात हो उस तरह से बीच से दबाते हुए प्रेशर देते हुए राउंड राउंड आप घुमा लीजिए। तो ये देखिए आपकी झटपट रोटी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको बेलन घुमाना नहीं आता तो आप चकले को इस तरह से राउंड राउंड घुमा सकते हैं और आपकी बहुत ही परफेक्ट रोटी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए पहली रोटी हमारी बिल चुकी है, इसको मैंने गर्म तवे पे डाल दिया है। सेम इसी तरह से सेकंड रोटी भी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो से एक आटे की लोई को मैंने बिल्कुल थैली के बीचों बीच रखकर सूखा आटा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है और चकले को बीच में रखते हुए बीच से दबाते हुए प्रेशर देते हुए हम इस चकले को राउंड राउंड घुमा लेंगे। तो बहुत ही परफेक्ट हमारी रोटी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड रोटी भी हमारी किस तरह से झटपट बनकर तैयार हो गई है ना फ्रेंड्स। ये टिप बहुत ज़्यादा कमाल की। तो इस तरह से आप झटपट ढेरों रोटियां बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना बेलन के हेल्प के। तो आई होप आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। आइडिया यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। इस तरीके से न्यू फ्रेशर भी आसानी से रोटियां बना सकते हैं, वो भी बिना किसी की हेल्प के। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है फ्रेंड्स कि जब भी हम गैस पर कोई चीज़ को बॉईल करते हैं या किसी भी चीज़ को हम उबालते हैं तो एकदम गरम गरम बर्तन को हमें अपने किचन काउंटर की स्लिप में नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि गर्म होने की वजह से आपकी जो किचन स्लिप है वो चटक सकती है, क्योंकि हमारा जो बर्तन है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो इस तरह का एक स्टैंड आप अपने पास ज़रूर रखें। इस स्टैंड के ऊपर ही आप इस गर्म बर्तन को रख सकते हैं, से आपकी किचन स्लिप में कभी भी क्रैक नहीं आएगा। और अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप कोई भी प्लेट या थाली उसके ऊपर इस गरम बर्तन को रख सकते हैं। आई होप आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप और अपनी अगली रेसिपी की तरफ। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं एक छोटी सी झटपट बनने वाली स्नैक्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। इसके लिए हमें चाहिए छोटे छोटे मिनी आलू। इस तरह के छोटे छोटे मिनी आलू सब्जी की मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं और ये विंटर्स में बहुत टेस्टी भी लगते हैं खाने में। तो आइए इनकी एक झटपट बनने वाली स्नैक्स बनाकर तैयार करते हैं। तो छोटे छोटे मिनी आलू मैंने ले लिए हैं। इनको अच्छे से वॉश करने के बाद इनका छिलका हम निकाल लेंगे। तो इनका छिलका हमें पीलर से नहीं निकालना है, बस इस तरह से नाइफ से हम आलू के ऊपर रगड़ेंगे तो आसानी से इनका छिलका निकल जाता है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट छिलका इनका होता है नए आलू का। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सभी आलूओं के छिलके निकाल लिए हैं और इनको एक बार फिर से मैंने वॉश कर लिया है। इनके ऊपर हाफ टेबल स्पून नमक हम अच्छे से स्प्रिंकल कर लेंगे और इनको टूथपिक की हेल्प से इस तरह से हम छोटे छोटे होल कर लेंगे ताकि नमक वाला पानी इनके अंदर तक चला जाए। टूथपिक की हेल्प से 3-4 होल मैंने इन आलूओं के ऊपर इस तरह से कर लिए हैं। और अब इन आलूओं को हम 5-7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बॉईल होने के लिए रख देंगे ताकि ये 50% तक कुक हो जाए। अब ये बॉईल हो जाएंगे तब हम कढ़ाई पर या किसी पैन पर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल अच्छे से गर्म कर लेंगे और अब ये बॉईल किए हुए आलूओं को हम इस ऑयल में डाल देंगे और इनको चाहे तो आप सैलो फ्राई कर लीजिए या फिर आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो क्रिस्पी गोल्डन होने तक हम इनको अलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। तो इनको आप छलनी की हेल्प से हम निकाल लेंगे और इनको आप टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर के ऊपर ही निकालें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इनका निकल जाए। इन्हीं पोटैटो हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए इनके स्नैक्स बनाते हैं। तो इनको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इनके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर भी हम इन पोटैटोज़ के ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे। और अब हम डालेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थोड़ा सा नींबू का रस। तो थोड़ा सा नींबू का रस हम इन पोटैटोज़ के ऊपर निचोड़ लेंगे ताकि ये एकदम चटपटे और चटाकेदार बन जाए। तो ये देखिए हाफ नींबू का रस मैंने इनके ऊपर निचोड़ दिया है। अब इन पोटैटोज़ के ऊपर हम इस तरह से टूथपिक को इंसर्ट कर देंगे ताकि एकदम लॉलीपॉप शेप में बन जाए और खाने में ये बहुत ही ईजी हो जाए। ये लीजिए चटपटे चटाकेदार मिनी पोटैटो हमारे बनकर रेडी हैं। आप इनको झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। कोई भी मिनी पार्टी हो, किटी पार्टी हो या फिर छोटी सी बच्चों की भूख हो तो झटपट आप इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए धनिया पुदीने की चटनी के साथ मैं इनको सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो केचप के साथ भी इनको खा सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। आई होप सभी टिप्स और आइडियाज़ आपको ज़रूर यूज़फुल लगे होंगे। आइडियाज़ यूज़फुल लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। किस शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।